नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मई 2024 के कोर्ट मैरिज अपडेट में मैं 5 टॉपिक को कवर करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है कौन से 5 स्टेट और सिटी में कोर्ट मैरिज शुरू हो गए हैं। दूसरा टॉपिक है क्या वहां भी एक ही दिन में कोर्ट मैरिज प्रोसेस हो जाएगा। तीसरा टॉपिक मैं कवर करूंगा कोर्ट मैरिज का लेटेस्ट और कंप्लीट प्रोसेस क्या है। चौथा, नए कानूनों के लागू होने से कोर्ट मैरिज पर क्या फर्क पड़ेगा। और पांचवा है क्या अब इंटर रिलीजन मैरिज इजीली हो जाएगा। इसके अलावा मैं 2 FAQs भी लूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे करें कोर्ट मैरिज कि पेरेंट्स को दिक्कत ना हो, और कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा सेफ है। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि लीड इंडिया के माध्यम से अगर मुझे कोई लीगल सर्विसेज लेना है या कोर्ट मैरिज करना है तो कौन कौन से वो नए सिटीज़ या स्टेट है जहां पे मैं प्रोसेस कर सकता हूं। तो सबसे पहला जो सिटी है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देहरादून से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। गुजरात में आप अहमदाबाद से कर सकते हैं। राजस्थान में आप उदयपुर या जयपुर से कर सकते हैं। कर्नाटक में बेंगलोर से कर सकते हैं और यूपी में लखनऊ से कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी में गाजियाबाद से पहले से सर्विसेज चली रही थी। दिल्ली में आप कर सकते हैं, मुंबई में कर सकते हैं, पुणे में कर सकते हैं। इन जगहों की सर्विसेज ऑलरेडी पहले से चल रही थी। आने वाले दिनों में कुछ और सिटीज में भी लीड इंडिया के माध्यम से लीगल सर्विसेज आप ले सकते हैं। वैसे तो लीड इंडिया के एडवोकेट अक्रॉस इंडिया हैं और आप हमारे वेबसाइट leadindia.law पर अगर जाएंगे तो वहां पे सभी सिटीज के कोई ना कोई एडवोकेट आपको जरूर मिल जाएंगे। और गूगल पे हमारी पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी है, लोगों का प्यार इतना अच्छा है कि अगर आप किसी भी सिटी का नाम ले लें और आप टाइप करेंगे कोर्ट मैरिज और आगे सिटी का नाम दे दीजिए तो दूसरे या तीसरे इवन पहले पेज पर भी पहले पोजीशन पे हम आएंगे, क्योंकि सर्विसेज और फीडबैक की वजह से हम इस पोजीशन पे बने हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोर्ट मैरिज करना है और इन सिटीज़ के माध्यम से कोर्ट मैरिज करना है तो आपको काफ़ी सुविधा होने वाली है। आगे अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इन सिटीज से अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए दूसरे टॉपिक को देखते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या इन सिटीज में जो 5 सिटीज मैंने आपको बताया है, जिसमें उत्तराखंड का देहरादून है, गुजरात का अहमदाबाद है, राजस्थान का जयपुर और उदयपुर है और यूपी का लखनऊ है, क्या इन सिटीज में भी जैसे गाजियाबाद और दिल्ली में प्रोसेस होता है, मुंबई में प्रोसेस होता है, उसी तरीके से मैरिज प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि जिन सिटीज़ का मैंने नाम लिया है इन सभी सिटीज़ में सेम डे आपका मैरिज हो जाएगा और नेक्स्ट डे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बट प्रॉब्लम केवल ये है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एज वेल एज आपके पास विटनेस भी होना चाहिए। अगर आपके पास में प्रॉपर विटनेस और डॉक्यूमेंट्स है तो आप आराम से इन सिटीज़ में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 अलग चीज़ें हैं। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान के कपल के लिए जन आधार कार्ड होना जरूरी है। जन आधार कार्ड होगा तभी मैरिज हो सकता है। अगर आप बेंगलोर या कर्नाटक के रहने वाले हैं तो वहाँ पे टेम्पल में मैरिज होगा और टेम्पल में मैरिज होने के बाद से फिर आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है जो मोटे तौर से जो अलग है, जो आप पहले से जानते थे वो यही एक अलग है, बाकी और कुछ अलग नहीं है। तो जो लोग नए लोग हैं उनको भी ये जानना होगा कि आखिर कोर्ट मैरिज का लेटेस्ट और कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको अब अगले टॉपिक में ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोर्ट मैरिज का लेटेस्ट और कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी किसी कपल को कोर्ट मैरिज करना होता है तो उनकी एज पहले से मालूम है कि एज कंप्लीट होनी चाहिए और लड़की की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, जबकि लड़के की एज 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। जब आपकी एज कंप्लीट है तो 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपके पास में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे आप बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिनमें भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होगा वो चलेगा। इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि भी दे सकते हैं और इनके माध्यम से भी आप डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ में आपके पास आईडी प्रूफ यानी पैन कार्ड या वोटर आईडी होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट कपल में दोनों लोगों के पास में होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कम है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर
8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बात कर सकते हैं और आप अपने प्रॉब्लम को, डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा विटनेस जो है, कहीं कहीं पे 2 विटनेस चाहिए होते हैं, कहीं पे 3 चाहिए होते हैं। ज्यादातर मामलों में जो विटनेस होते हैं 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं कहीं पे 3 की जरूरत होती है। जब आप हमारे पास में बुकिंग कराएंगे उस वक्त हम आपको बता देंगे कि आपको 3 विटनेस की रिक्वायरमेंट है या 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट है। अब सवाल यह है कि जब आप हमारे पास में मैरिज के लिए बुकिंग करा लेंगे, बुकिंग करने के लिए जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8800444555, उस नंबर पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल करके बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग हो जाने के बाद से जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि डिसाइड करना कि आप कहां से कोर्ट मैरिज करेंगे। देखिए, आमतौर से अगर आप गाजियाबाद से कोर्ट मैरिज करते हैं तो आप कहीं के भी, इंडिया में कहीं के भी रहने वाले, आप गाजियाबाद में आके कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे आप दिल्ली से भी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, जैसे गाजियाबाद से आपने किया है। लेकिन इसके अलावा बाकी सिटीज, जैसे आप मुंबई के रहने वाले हैं तो मुंबई का आधार कार्ड मैंडेटरी है मुंबई में कोर्ट मैरिज करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको देहरादून से करना है तो आपका जो आधार कार्ड है वो प्रॉपर वे में आपका उत्तराखंड का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बैंगलोर से करना है तो कर्नाटक का आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको यूपी से करना है, लखनऊ से करना है, तो आपका आधार कार्ड यूपी में कहीं का भी होगा तो चलेगा। इसके अलावा अगर आपको गुजरात से करना है तो गुजरात में अहमदाबाद से कोर्ट मैरिज करने के लिए भी आपका जो आधार कार्ड है वो गुजरात में कहीं का भी होना चाहिए, तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप दोनों हिंदू हैं तो हिंदू रिचुअल के हिसाब से पहले आपके मैरिज को परफॉर्म कराया जाता है, उसके बाद से आपके मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जाता है। कहीं कहीं पर आर्य समाज में होता है और कहीं कहीं पर टेम्पल में होता है। बेंगलोर को छोड़ करके लगभग सभी जगह आर्य समाज में मैरिज होता है और उसके बाद से आपके मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। मुंबई में बीएमसी में रजिस्टर्ड कराया जाता है, लेकिन आप गवर्नमेंट, मान लीजिए कि गवर्नमेंट या कोर्ट का डिपार्टमेंट होता है जहां पे मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। कुछ जगह एसडीएम कोर्ट होते हैं, कुछ जगह मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, कुछ जगहों पे नगर निगम होते हैं। जब आप इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आप जानना चाहेंगे तो वो भी आपको बताया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि चलिए आपने पहले मेरा मैरिज करा दिया और उसके बाद से आपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो ये क्या सेम डे में हो जाएगा? तो इस प्रोसेस को आप सेम डे में ही कर सकते हैं। अगले दिन आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, जबकि गाजियाबाद में सेम डे में इशू होता है, बाकी सभी जगहों पे अगले दिन होता है। मुंबई में ज्यादा दिन लगता है, 10 दिन का समय लगता है। वहां 10वें दिन या 15वें दिन के आसपास, मतलब 10 से 15 दिन में आपको सर्टिफिकेट कोर्ट वाला, बीएमसी वाला मिलता है। लेकिन वहां से मेमोरेंडम ऑफ मैरिज सेम डे मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इजीली प्रोटेक्शन वगैरह ले सकते हैं और वो भी पूरी तरह से वैलिड होता है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मुस्लिम कपल हैं तो आपका निकाह हो जाएगा और निकाह के बाद से आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि आपको यह पता चल गया कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एज क्या होना चाहिए, विटनेस कितने चाहिए, प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपको मालूम चल गया। अब आपको यह डिसाइड करना है कि कौन से लोकेशन से करें। तो इसके बारे में 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह ध्यान में रखनी है कि आपको अगर लगता है कि आपके ऊपर ज्यादा खतरा है, लड़की के पेरेंट्स आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं, तो प्रेफरेंस तो यही होता है कि आप जिस सिटी में हैं उस सिटी के अलावा या इवन उस स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में जाकर के मैरिज करें। सबसे सेफ तो यही होता है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप जा नहीं सकते, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने स्टेट में ही, अपनी सिटी में मैरिज कर लें। और हमारी तरफ से ये कोशिश होती है कि आपके मैरिज को पूरी तरह से प्राइवेसी बरती जाए, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। यहाँ एक बात और बताना जरूरी है कि गाजियाबाद और दिल्ली के अलावा जहां भी आप कोर्ट मैरिज करते हैं, वहां पर 1 हफ्ते पहले मैरिज का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे एफिडेविट वगैरह अप्लाई करना पड़ता है, तो वहां हम एडवांस प्रोसेस करते हैं। जब आपकी मैरिज की बुकिंग हो जाती है और उसके बाद से आपको 3 नंबर मिलता है। पहला नंबर यह है कि हेल्पलाइन नंबर रहता है, दूसरा नंबर आपके पास में हमारे सर्विस टीम का नंबर रहता है, और तीसरा मेरा खुद का नंबर होता है जो कि इमरजेंसी नंबर होता है। आप इन तीनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये 3 नंबर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है
ताकि कभी खुदा न खास्ते ऐसा होता है कि कोई नंबर बंद हो जाए, तो आपके पास अगर 3-3 ऑप्शन है तो कोई एक नंबर तो जरूर होगा जो किसी भी इमरजेंसी में चल रहा होगा और आपको पूरी तरह से मदद मिल पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मैरिज का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी कंफ्यूजन है तो आप परेशान मत होइए, इसी वीडियो में हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप अपने पूरे कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जो चौथा टॉपिक है वो ये है कि नए कानूनों के लागू होने से कोर्ट मैरिज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, नए कानूनों का मतलब ये है कि सीआरपीसी की जगह पे अब आने वाला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, और आईपीसी की जगह पे आने वाला है, इंडियन पिनल कोड की जगह पे आने वाला है भारतीय न्याय संहिता। इसका मतलब ये हो गया कि आईपीसी में जो कानूनों का प्रावधान था, जो भी पनिशमेंट था, वो अब BNS के थ्रू अब FIR होंगे और सभी चीजें होंगे। और तीसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले था उसकी जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है। और ये तीनों कानून जो है कोर्ट मैरिज पर क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊं, डायरेक्टली कोर्ट मैरिज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ एक फर्क पड़ने वाला है कि अगर आप झूठ बोल करके, लड़की को गुमराह करके, अपनी आइडेंटिटी छिपा करके अगर आप कोर्ट मैरिज करते हो, जैसे आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आप किसी और रिलीजन के हैं और आपने अपनी आइडेंटिटी छिपाई और किसी और रिलीजन का बता करके अगर आपने कोर्ट मैरिज कर लिया, नाम राम है श्याम बता के कोर्ट मैरिज कर लिया, या कुछ भी ऐसे धोखाधड़ी से अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है, उसमें आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। लेकिन जो नॉर्मली जो प्रोसेस कोर्ट मैरिज का जो चल रहा था वही है, जो कपल सही तरीके से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जिनके मन में किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं है, वास्तव में शादी के लिए सिंसियर है, उनके लिए कोर्ट मैरिज के नियमों पे या नए कानूनों के आने के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप आराम से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। जो पांचवा पॉइंट है, क्या इंटर रिलीजन मैरिज इजीली हो जाएगा, तो ये बहुत लोगों के, बहुत सारे कपल के ये सवाल होते हैं। मैंने हमेशा बताया कि इंटर रिलीजन मैरिज को करने के लिए आपको जो मैरिज करना चाहिए वो स्पेशल मैरिज एक्ट में करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टेट के अंदर जो रिलीजन को कन्वर्ट करने पे एक रिस्ट्रिक्शन सा लग गया है और उस पर पुलिस परेशान करती है। तो जिन स्टेट्स में भी आप रहते हैं, अगर आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कीजिए और फ़ोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप एक बार मेरे से बात कर लीजिए, जो भी सिचुएशन होगा उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर पॉसिबल होगा कि आपकी मैरिज हो जाए तो हो जाएगी। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो पटना से आप स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली में भी आप कर सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लखनऊ के रहने वाले, लखनऊ में एक बात ध्यान रखिएगा कि हर हाल में नोटिस जाता है अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी करते हैं, तो ये एक समस्या है। लेकिन उसका क्या उपाय है, इसके बारे में जब भी आप बात करेंगे अपॉइंटमेंट लेकर के, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपको गाइड करूंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए जो भी सिटीज मैंने आपको बताए हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई, ये 3 सिटी पहले से आप जानते हैं कि कोर्ट मैरिज हो सकता है। इसके अलावा देहरादून, बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर, लखनऊ और पटना पहले से चल रहा था, लेकिन वहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होता है, इसलिए टाइम लगता है, बहुत लोग प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन जिनको पटना से ही करना है वो भी मैरिज कर सकते हैं। वहां का प्रोसेस 1 महीने का है, स्पेशल में ही होगा, तो वहां पे टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा बताते नहीं है। लेकिन अगर आपको पटना से करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अभी तक जो 5 टॉपिक मैंने बताए, उम्मीद है कि इससे कोर्ट मैरिज का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे ज़्यादा जो मन में कन्फ्यूजन होता है वो होता है प्रोटेक्शन को लेकर के, वो मैंने FAQs में इस वीडियो में शामिल किया है और 2 FAQs शामिल किया है। पहले आपको मैं बता दूं कि क्या है FAQs। सबसे पहला FAQs जो कि किसी दर्शक ने ही पूछा है कि कैसे हो कोर्ट मैरिज कि पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, आमतौर से जब भी लड़कों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा होता है कि मैं कोर्ट मैरिज के लिए चला जाऊं, घर से बाहर चला जाऊं, और उसके पीछे अगर लड़की के घर वाले आएँ और आकर के परेशान करने की कोशिश करें, आपके बूढ़े माँ बाप को परेशान करने की कोशिश करें, तो कैसे हैंडल करेंगे उस चीज़ को।
इसमें मैं आपको 2-3 बातें समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ ये है कि जब भी आप कोर्ट मैरिज करते हो, आप बालिग हो इसलिए कोर्ट मैरिज कर रहे हो। अगर आपके पेरेंट्स चाहते तो भी आपको नहीं रोक सकते थे, इसलिए आपके कोर्ट मैरिज में पेरेंट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ऐसे में अगर आपके पास में पुलिस आती है, आप जब नहीं है अपने घर पे तब पुलिस आती है और आपके पेरेंट्स को परेशान कर रही है, तो आपके पेरेंट्स बिना डरे हुए पुलिस थाने में जाकर के या एसपी ऑफिस में जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति आपके घर पे आया है, अगर वो गाली गलौज कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो उसको वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करके सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि इसके लिए कोर्ट मैरिज के साथ इंटीमेशन लेटर पुलिस को भिजवाना बहुत जरूरी होता है, ताकि पुलिस को प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचे। और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन इसलिए कराया जाता है ताकि ये तोहमत ना लगे, ये आरोप ना लगे कि प्राइवेटली आपने शादी कर लिया है, आपने अपने शादी को पब्लिकली बताया नहीं है। तो इसके बारे में जब आप मेरी टीम से बात करेंगे तो वो गाइड करेंगे कि कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। जब आप इतना कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। इनकेस मैटर बहुत बड़ा हो गया और अगर मैटर हाई कोर्ट चला गया, तो उस केस में आपका न्यूज़पेपर पब्लिकेशन और इंटीमेशन लेटर बहुत हेल्प करेगा हाई कोर्ट में अपने मैटर को सही तरीके से प्रूफ करने के लिए। और लास्ट एक जो FAQs है वो ये है कि कोर्ट मैरिज के लिए कौन सा प्रोसेस सबसे सेफ है। मैं आपको बताऊं, 2 ही प्रोसेस है। एक प्रोसेस है मैरिज किया और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया। ये हिंदू मैरिज एक्ट में होता है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट में भी ये रजिस्ट्रेशन होता है कुछ कुछ जगहों पे, बट टाइम लगता है उसमें। कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में होता है, मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन में होता है। इन सारे एक्ट में जब आप मैरिज करते हो तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना, यानी रिचुअल बिना परफॉर्म किए हुए शादी करना। तो इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो 30 से 40 दिन का समय लगता है। और जहां का आपका आधार का ब्राइड या ग्रूम का जहां का भी आधार कार्ड है स्पेशल मैरिज एक्ट में, आप वहीं पे शादी कर सकते हैं। नोटिस का प्रोसेस होता है कि नोटिस घर पे जाएगा। कुछ लोग रुकवाने की कोशिश करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। जब असफल होते हैं तो कपल के लिए बहुत खतरा हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले मैरिज करें और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा लें। पूरे इंडिया में 99% से ज़्यादा शादियां ऐसी ही होती है, क्योंकि सभी लोग रिचुअल्स पहले परफॉर्म करते हैं, फिर अपने मैरिज को बाद में रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो ये कोर्ट मैरिज का सबसे सही और इजी प्रोसेस है। मई 2024 के कोर्ट मैरिज अपडेट में बस इतना ही। आपको कैसा लगा यह वीडियो आप जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि क्या छूट गया, कमेंट में बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं जरूर उसे कवर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।